आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड जो आपका विषय हिंदी है उसके 13 सितंबर को होने वाले विषय हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं विषय है हिंदी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24। छात्रों, आपको पहले ही बता दें ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, प्लस इसके आने के 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कल सेम टू सेम देखने को मिल सकता है आपके 13 तारीख के पेपर पे। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो समय मिलेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो यहाँ पर आपको देखो राइट आंसर टिक कर देना है। सन 1943 से माना जाता है। अगला प्रश्न संचारी भावाओं की संख्या है, तो यह 33 है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था, तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? वासुदा का, यह राइट उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद सूरदास के गुरु थे तो वल्लभाचार्य थे। दो वर्णों के मेल को कहते हैं, तो छात्रों इसे हम कहते हैं संधि। अगला प्रश्न है आपका सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, तो कहाँ छिपे? मैया के आंचल में, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान के कवि हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वात्सल्य रस के। काव्य में रस का अर्थ खालिस्तान स्वीकार किया गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा आनंद स्वीकार किया गया है। जीवनी में खालिस्तान की लिखी जाती है, तो जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है। बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान की विधा है, तो इसमें आपको उत्तर आ जाएगा किसकी विधा है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रेखा चित्र। एक बार से आप चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। अगला प्रश्न शब्द शक्ति के प्रकार हैं। शब्द शक्ति के आपके 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है गंतुक का मतलब है, तो गंतुक का मतलब आपको पहाड़ होता है, आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपका खंड आ है एक साइड और दूसरे साइड है खंड वा। तो खंड आ में आपका पहला है उत्साह, तो उत्साह का आपका जो मैच होगा, यानी कि उत्साह का आपको जो आपको मिलाना है ये आपका मिल जाएगा निराला से। किससे मिलेगा उत्साह? निराला से, यानी कि 4 नंबर से। यहाँ पर आपका उत्साह 4 नंबर से मिल जाएगा। अगला है आपका उस काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। कमायनी है, तो कमायनी क्या है? आपका महाकाव्य है। त्रिभुवन में समास है, तो द्विगु समास है। निबंध है, निबंध क्या आ जाएगा आपका? चौथे में निबंध जो आपका रहेगा, तो मैं क्यों लिखता हूँ, मन्नू भंडारी का महाभोज हो जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो इसका नाम असल नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है। फिर है अगेस ने मानव निर्मित सूरज किससे कहा है? तो किससे कहा है? इसमें उत्तर रहेगा एटम बम। ठीक है। अगला प्रश्न है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। इस प्रकार से आपको लिखना है, कठिन और फिर कार्य। ठीक है। अगला प्रश्न नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? संगमरमर से बनी थी। इसके बाद आपका मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं आपके मात्रिक। ठीक है, मात्रिक और छंद और लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो इसमें आपको लिख देना है गुरु विश्वामित्र के साथ। लिख देना है क्या? गुरु विश्वामित्र के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि सत्य सत्य आपका पहला प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। रस के 7 अंग होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। कौन से? विभाव, अनुभव, संचारी भाव और एक और होता है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कैप्टन चश्मा वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो यह असत्य रहेगा। मुहावरे और लिखोक्ति एक ही है, यह भी असत्य रहेगा, है ना। गंटोक मेहनत कस बादशाहों का शहर है, तो यह बिल्कुल सत्य रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो छात्रों पहले प्रश्न देख लेंगे पूरे, फिर हम आपको इकट्ठा उत्तर भी बताएंगे, तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रहिएगा, आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। पहले प्रश्न देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 6 है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। और इसका अथवा में है आपका पद साहित्य से आप क्या समझते हैं? लिखिए, है ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया छात्रों, अभी तक वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने फ्रेंड है सबकी हेल्प हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। अभी देखो अच्छे से तैयार भी कर लेना आप, यदि आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं तो।
और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए, प्रवृत्तियां लिखिए। इसका अथवा है नई कविता की कोई दो विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा में कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं, अथवा में अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। फिर विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इनके उत्तर आपको पहले बता देते हैं कुछ उत्तर, तो आप देख सकते हो। 6वीं का उत्तर यह है, पद्य साहित्य काव्य कविता या पद्य साहित्य विधा है वह रचना जिसमें रस छंद यति हो, भाषा में मधुर हो, काव्यात्मक साहित्य पद्य है। 7वां प्रयोगात्मक की मुख्य विशेषताएं, तो नवीन, इसमें आपका पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का युक्त चित्रण, बौद्धिवाद का प्रधानता और निराशावाद की प्रधानता। फिर 8वां जो है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा का हित करे। फिर 9वां जो प्रश्न था, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं, वीर योद्धा विनम्र, धैर्यवान तथा गंभीर होते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा। अभी हम इसके आगे के उत्तर देखें तो आपके आगे के उत्तर क्या है, आगे के प्रश्न क्या है। अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखें, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखें, प्रबंध काव्य व मुक्त काव्य में अंतर लिखें, नाटक एकांकियों में 2 अंतर लिखें, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली रचनाओं के नाम लिखिए, सेनानी ना होते चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। 15 क्वेश्चन देख सकते हो, मंडू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। और फिर प्रसाद उनकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपको 16वां प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर से। फिर 17वां, इसके बाद 18वां, इसमें आपको उर्दू तुम होती बड़ी भागी, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। अथवा में बादल गरजो, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसके बाद भादों की वह अंधेरी अधर ऋतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और बाल गगन भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। फिर आपको देखो 20वां है, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखने हैं। और अथवा में सूचना लेखन क्या है लिखिए। तो संवाद देखो बना सकते हो, कुछ भी मन से लिख सकते हो, बस संवाद लिखना होगा, आपको नंबर फुल मिल जाते हैं। 21वें प्रश्न में आपको काव्यांश है, इसको प्रश्नोत्तर ढूंढने हैं और लिखने हैं तो बहुत आसान रहेगा, है ना, आपको इजीली कर लोगे आप। अगला फिर प्रश्न देखते हैं जो कि 22वां है, विद्यालय के प्रचारक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और फिर है आपका रूपरेखा सहित निबंध, तो आप तैयार कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान और है ना त्यौहार के बारे में, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वच्छ भारत अभियान तैयार कर लीजिएगा, मेरे रुचि, और आप विज्ञान के चमत्कार तैयार कर लीजिएगा, है ना। अभी हम इसके उत्तर बता दें तो यहाँ पर से आप 10वां उत्तर देख सकते हो। 10वें में आप देखो अथवा उत्तर है आपका, स्वार्थी भावों को जागृत करने वाली कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भूत होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। फिर है महाकाव्य एवं खंड काव्य में प्रमुख अंतर, तो पहला आ जाएगा, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है, ठीक है। फिर इसमें आपको लिख देना, तीसरा पॉइंट आपको बता देते हैं, आपको तीसरा पॉइंट डालना है उदाहरण, ठीक है। महाकाव्य का उदाहरण क्या जाएगा, रामचरितमानस, और खंड काव्य का जाएगा पंचवटी और जयद्रथ वध। पंचवटी से लिख दीजिए, चल जाएगा आपका। फिर आपको देखो नाटक एकांकी में अंतर, तो नाटक अनेक अंक होते हैं नाटक में, एकांकी में 1 अंक होता है। फिर नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में कम होती है। नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार छोटा होता है। 13वां प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर देखो आकार बड़ा, इसके 13वां प्रश्न जो है आपका, मन्नू भंडारी की भाषा शैली, तो ये लिखी हुई है, मन्नू जी का साहित्य प्रेरणा, चिंतन और संस्कार का साहित्य है। उनकी रचनाओं में खड़ी बड़ी परंपराओं का विरोध, खड़ी बोली, मतलब इसमें लिखा है, मतलब जो भी है आप चेक कर लीजिएगा। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपका जो है, प्रमुख 2 रचनाएँ तो हो जाएंगी महाभोज और यही सच है। 14वां प्रश्न जो है, इसका उत्तर देख सकते हो, चश्मा वाला सेनानी न होते हुए लोग चश्मा वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मा वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। फिर है, अनेक अपने लोगों से धोखा खाने के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। 16वां प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो कि प्रसाद गुण जस गुण विशेष के कारण सहृदय के चित्त में कोई कविता
तत्काल अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करे। अगर और भाव स्पष्ट हो जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। उदाहरण, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटु रुबानी रहेंगे, कब धरती पग। इसका आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। फिर 7वां प्रश्न जो है वह प्रसाद गुण होता है। उदाहरण, यह इसका उदाहरण है, तो आप देख लो एक बार। फिर आपका अगला प्रश्न 17वां जो है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर गले लगकर हट करके गोद में बैठकर प्रकट करते हैं। छात्र स्वयं अपने माता पिता से संबंधित अनुभव किया। 18वां प्रश्न का उत्तर देख सकते हो आप, संदर्भ ये रहेगा, प्रसंग आप देख लीजिए। फिर प्रसंग के बाद भावार्थ आपका देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो है भावार्थ के बाद 19वां प्रश्न का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ। अभी देखते हैं 21वां प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा आपका टाइटल रहेगा राष्ट्र गौरव, ये दूसरा तीसरा उत्तर। ये आपके संपूर्ण हाल हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।